पर्यावरण की रक्षा हम सभी की भिक्षा। प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ और पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण देना। सामाजिक तौर पर जागरूकता फैलाना पहला लक्ष्य। एनएमएल एनटीपीसी पकरी परवाडी कोयला खनन परियोजना की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। 2 साल 8 महीने तक चले उत्तराखंड के सबसे चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कोटद्वार कोर्ट ने 30 मई को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसका इंतजार न केवल उत्तराखंड के लोगों को बल्कि पूरे देश को भी था। कोर्ट का फैसला था कि अंकिता की हत्या में शामिल तीनों मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो कि पूर्व बीजेपी नेता का बेटा भी है, और उसके 2 साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा मिले। कोर्ट का कहना था कि अपराध को लेकर जो कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए थी वो इन आरोपियों को दी गई थी। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से ना तो अंकिता भंडारी के माता पिता संतुष्ट नजर आए और ना ही जनता। अंकिता की मां ने कोर्ट के इस फैसले को अधूरा न्याय बताया, तो वहीं इसके पिता ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। देखिए, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती। मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनकी वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है। और बहनों, अब तो ये लड़ाई और बड़ी हो गई है। अगर आपका साथ रहा तो इनको कड़ी से कड़ी आगे ऐसी सजा मिले, ताकि कोई फिर कभी किसी बेटे के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं तो यही चाहूंगी कि इन्हें फांसी की सजा होती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब आप आगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे? हाँ जी, जाएंगे। उत्तराखंड की जनता पूरी इस मामले में आपके साथ रहती, क्या कुछ कहना है जनता? उत्तराखंड की जनता ने हमारा बहुत साथ दिया और आप सभी भाई बहनों ने हमारा साथ दिया। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद आज हमें ये जीत भी नहीं मिलती। आपकी वजह से आज हमें ये जीत मिली है और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहे और मेरी बेटी की। वीरेंद्र भंडारी यानी अंकिता भंडारी के पिता का कहना है कि वो कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और अपनी बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे। कोर्ट के इस फैसले से परिजन नाखुश है, लेकिन पूरे मामले में राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अंकिता भंडारी हत्याकांड हमेशा से ही एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, जिसका इस्तेमाल कर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कई सालों से। और अब कोर्ट के फैसले के आ जाने के बाद भी इस पर पार्टियां प्रतिक्रिया दे रही है। एक और बीजेपी इस फैसले को न्याय बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे अधूरा न्याय बताते हुए प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। देखिए, जिस तरह की वो घटना हुई थी, जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया था और जिस तरह से पूरे प्रदेश में उस विषय को लेकर एक गुस्सा था, आक्रोश था, थोड़ा देर से सही लेकिन न्यायालय ने आखिर जनता की जो उम्मीदें होती हैं न्यायालय से, इस तरह का निर्णय दिया है। सर, एक आपका बयान चल रहा है, उसको अभी ये सिलसिला शुरू हुआ 18 सितंबर को, जब मिसिंग हुई, अंकिता लापता हुई रहस्यमय तरीके से, और
19 तारीख को भी उसके पिता पटवारी के पास, जो कि रेवेन्यू के सब इंस्पेक्टर होते हैं, पटवारी के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। पटवारी बेरंग वापस लौटा देता है। 20 को फिर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और 20 को रेवेन्यू पुलिस ये मामला अपने पास लेती है। 20 और 21 को ये मामला रेवेन्यू पुलिस के पास रहता है। 22 को ये रेगुलर पुलिस को दे दिया जाता है। और बहुत सारे खुलासे अंकिता के व्हाट्सएप चैट से मिलते हैं, जहां 17 सितंबर को, यानी कि गायब होने के एक दिन पहले, वो अपने एक दोस्त पुष्प को लिखती है कि यहां तो देह व्यापार होता है, मैं तो गलत जगह फंस गई और ये मुझसे किसी तथाकथित वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और 10,000 रुपया मुझे उसके लिए पेशकश कर रहे हैं। और वो ये भी लिखती है कि मैं घुटने नहीं टेकूंगी, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुकूंगी, मैं ये काम करने, ये गंदा काम करने यहां नहीं आई थी। तो ये सारी बातों का खुलासा उसकी व्हाट्सएप चैट से होता है। तो 18 को वो गायब होती है, 19 को पिता को लौटा दिया जाता है, 20 को रेवेन्यू पुलिस, 22 को रेगुलर पुलिस, 24 को यानी कि 6 दिन बाद अंकिता का शव मिलता है चीला नहर से। उसको नहर में फेंक दिया गया था। 6 दिन बाद शव मिलता है, लेकिन आप सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे। 23 सितंबर को रात 9-10 बजे वहां की यमकेश्वर की स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट अपनी अगुवाई में, वो फेसबुक लाइव में साफ दिखाई पड़ रही है और मैं अंत में आपको वीडियो सुनाऊंगी रेणु बिष्ट का, जिसमें वो स्वीकार कर रही हैं कि उनको बुलडोजर चलाने का आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला है। तो शव भी नहीं मिला बच्ची का, कि वही पोर्शन वनंतरा रिजॉर्ट का उसी पोर्शन। अब आप मुझे बताइए, एक आम आदमी के लिए क्राइम स्पॉट के साथ छेड़छाड़ करना आसान है क्या? अलाउड है क्या? क्या यह जघन्य अपराध नहीं है कि जो सील हो गया हो, जहां क्राइम हुआ हो, जहां बच्ची की हत्या हुई हो, उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, उसके साथ छेड़खानी तो छोड़िए, उतना ही पोर्शन जितने में वो रहती थी, उस पोर्शन को बुलडोजर से मैडम एमएलए साहब डिस्ट्रॉय कर देती हैं अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में, और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करती हैं, एक वीडियो रिलीज करती हैं धन्यवाद करने का। वो वीडियो मैं अंत में सुनाऊंगी क्योंकि उससे क्रम टूटता है, और यह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 24 तारीख का सुबह 9 बजे किया हुआ ट्वीट। मैं इसको कोट अनकोट करके आपको सुनाना चाहती हूं। सुबह 9 बजे वो ट्वीट करते हैं, आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात कर दी गई है। हमारा संकल्प है कि इस राज्य में जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब बुलडोजर चलाने के लिए इनसे किसने कहा और क्यों आनन फानन में बुलडोजर चलाया गया, ये यक्ष प्रश्न है। पर दूसरा सबूत, 17 दिन के गैप में 2 बार आग लग जाती है पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद इसी रिजॉर्ट में। अंकिता भंडारी का जो बिस्तर था जिसमें वो सोती थी, उस बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया ताकि फोरेंसिक जांच में कुछ निकल कर ना आए। आप सोच सकते हैं पुलिस की कस्टडी में वो रिजॉर्ट है, सबके लिए सील है, लेकिन उन दिनों की वारदात अगर हम बताएं, क्योंकि हम लोग बहुत पैनी नजर बनाए हुए थे हर घटनाक्रम पर, उन दिनों चाहे बड़ा पत्रकार हो, छोटा पत्रकार हो, या स्वयंभू पत्रकार हो, या कोई भी आम पब्लिक हो, वो सेल्फी स्टिक लेकर चहलकदमी कर रही थी रिजॉर्ट की, और कोई खून के धब्बे जमीन पर दिखा रहा था, तो कोई उजड़ा हुआ बुलडोजर से ध्वस्त किया हुआ रिजॉर्ट दिखा रहा था। तो अलाउड फॉर ऑल, नो मैन्स लैंड बना हुआ था वो। आज फैसला आने से क्या लगता है कि पहाड़ की सुनवाई हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल, इसमें हमें कोई, देखिए, कोई संकोच नहीं, कहने में कोई वो नहीं कि ये निश्चित है ये बात कि आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप न्यायपालिका ने जो न्याय सुनाया है उससे सभी लोग संतुष्ट हैं। लेकिन इसमें अभी 2-3 चीज़ें और हैं। अभी एक ही लड़ाई जीती हम लोग, 2 लड़ाई अभी बाकी। एक हो जो वीआईपी जिसको ये बचाने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं, एक लड़ाई वो है, और एक रेणु बिष्ट की है जो यमकेश्वर क्षेत्र की जो विधायक है, जिसने 2 बजे रात जाके जो बुलडोजर ले जाके वो कमरा तोड़ा है। तो हम एक तो उसकी बर्खास्ती की मांग करेंगे और अंतिम क्षण तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और जो वीआईपी है जिसको ये बचाने की सरकार कोशिश कर रही है, सरकार अगर सरकार ये चाहती है कि सरकार बनी रहे तो उसका नाम उजागर करके और उसको भी वही सजा दे जो इनको मिला, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने ये 3 थे। ये हमारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद वो वीआईपी अब भी रहस्य बना हुआ है, जिसकी आने को लेकर विवाद हुआ था। 2022 में वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता पर कथित रूप से एक वीआईपी मेहमान को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया गया था।
जनता के मन में वीआईपी को लेकर सवाल जस के तस बने हुए हैं, जिसका नाम आज तक सामने नहीं आया। एसआईटी जांच, विरोध प्रदर्शन और मीडिया दबाव के बावजूद अब तक उस व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं हो पाई जिसे कथित तौर पर रिसोर्ट में आने वाला वीआईपी बताया गया था। अंकिता की हत्या 18 सितंबर 2022 की रात हुई, जबकि पुलकित आर्य ने 19 सितंबर की सुबह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 22 सितंबर को पुलिस ने जांच अपने हाथ में लिया, जिसके बाद मामला तुल पकड़ गया। अब जब कोर्ट ने दोषियों को सजा दे दी है, फिर भी लोगों की नजरें अब उस वीआईपी के नाम पर टिक गई हैं जिसे लेकर हत्या की पूरी शुरुआत हुई थी। क्या अंकिता को वो इंसाफ मिलेगा जैसा उसके माता पिता चाहते हैं? क्या दोषियों को फांसी की सजा देना ही सबसे कठोर सजा थी? और क्या कभी उस वीआईपी का नाम सामने आ पाएगा जिसका नाम छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है? सवाल कई हैं जिनके जवाब जल्द मिलेंगे या फिर इसमें भी सालों लग जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। पर्यावरण की रक्षा हम सभी की भिक्षा। प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ और पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण देना, सामाजिक तौर पर जागरूकता फैलाना पहला लक्ष्य। एनएमएल, एनटीपीसी, पकरी परवाडी कोयला खनन परियोजना की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।